हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 जो कि एसएससी जीडी एग्जाम तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो 16 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए तथा आगामी एसएससी जीडी तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उनसे संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम आज कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा? ऑप्शन ए, कई खिलाड़ी वह जमा होगा। सबसे पहले शुद्ध अशुद्ध वाले में जो एक ही प्रकार से लिखे उन्हें देखना है। पहले सब में चारों में कई कई लिखा है। खिलाड़ी खिलाड़ी डी में लिखा है, बी में खिलाड़ी, ए में खिलाड़ी, ये खिड़की अर्थात सी ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला, वह वहां कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, तो पहले में वह है तो पहला गलत हो गया। बी और डी में वहां, फिर बी में जमा और डी में जम, तो कई खिलाड़ी वहां जम गए नहीं, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आप जब भी ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाले हैं तो इनमें से एक एक अक्षर देखने, जैसे कई खिलाड़ी वहां जमा, पहले तो कई देखना है, फिर खिलाड़ी वहां जमा हो गए, ये सभी देखना है। तो कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बुराई करना, ऑप्शन बी, सम्मान करना, ऑप्शन सी, भलाई करना, ऑप्शन डी, निरादर करना। कान भरना अर्थात बुराई करना, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है बुराई करना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, उसका घोड़ा सुंदर है, ऑप्शन बी, रमेश घर में है, ऑप्शन सी, मोहन गांव में रहता है, ऑप्शन डी, सोहन प्रयागराज में है। किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे पहला ऑप्शन है उसका घोड़ा सुंदर है, तो घोड़े की विशेषता क्या है? सुंदर है, तो पहले ही ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। पूछा गया विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए, उसका घोड़ा सुंदर है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेषण कहते हैं, तो इसमें विशेषता क्या है? सुंदर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, सीता खाना बनाती है, ऑप्शन बी, अशोक हंसता है, ऑप्शन सी, हंसा रोती है, ऑप्शन डी, सोना चमकता है। तो कौन सा एक आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन ए, सीता खाना बनाती, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी सी डी अकर्मक क्रिया का उदाहरण, जबकि ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ऑप्शन ए निवास, ऑप्शन बी दूरस्थ, ऑप्शन सी निकटवास, ऑप्शन डी अज्ञातवास। इसमें कौन सा सही? ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके उसे कहते हैं अज्ञातवास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे सहगान, समदर्शी, अथाह, शब्दस क्या कहते हैं? जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे शब्दस कहते हैं, ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट है। जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे शब्दस कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कांतार,
ऑप्शन बी आयास, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी कानन। जंगल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो जंगल के पर्यायवाची कांतार, विपिन, कानन। ऑप्शन बी आयस जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं? आयस। कौन कौन से है? कांतार, विपिन, कानन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं? तो यहाँ रेखांकित शब्द है कितनी, इसके स्थान पर क्या होगा? तो इसमें होना चाहिए आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो कितनी के स्थान पर होगा कितने। ऑप्शन नंबर 8 का सही है, ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसमें रेखांकित शब्द है लक्ष्य। मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, तो लक्ष्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए ये उद्देश्य है। ऑप्शन उद्देश्य, भवन, मंजिला, मंजिल, निशाना। तो इसमें से लक्ष्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए उद्देश्य लक्ष्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी मंजिल, ऑप्शन डी निशाना, ये भी लक्ष्य के पर्यायवाची है। पूछा गया कौन सा नहीं है? तो भवन लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। ऑप्शन नंबर 10 का सही है, बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं? आदि से अंत तक उसे आद्योपांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आदि से अंत तक उसे आद्योपांत कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह डैश है। इसमें रेखांकित शब्द है स्थिर। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी सूक्ष्म, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी अचल। तो स्थिर का विलोम शब्द इनमें से है चंचल। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह चंचल है, तो ऑप्शन नंबर ए चंचल। स्थिर का विलोम शब्द भी चंचल है, तो इसमें चंचल भरा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। उपकरण के एकार्थी शब्द चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। उपकरण के एकार्थी अर्थात इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? उपादानों, उदाहरणों, वस्तुओं, साधनाओं। तो उपकरण का एकार्थी शब्द इनमें से है उपादानों, ऑप्शन नंबर ए। आप सारे उपादानों को एकत्रित कीजिए या उपकरण को एकत्रित कीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, ऑप्शन बी राजपथ से झांकियां सारी फूट पड़ी, ऑप्शन सी राजपथ से झांकियां लौट गई, ऑप्शन डी राजपथ से एक झांकियां निकल पड़ी। सबसे पहले डी ऑप्शन में एक लगा है तो यहाँ पर झांकियां नहीं होगा, तो झांकियां में एक वचन नहीं है, झांकी बहुवचन, तो अर्थात ये डी गलत होगा। फिर राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, ऑप्शन बी राजपथ से झांकियां सारी फूट पड़ी, तो फूट पड़ी भी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। इसमें होगा राजपथ से झांकियां लौट गई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। एक वाक्य में जब भी दिया हो वापस लौट गई, तो लौट गई और वापस दो बार उसी चीज का प्रयोग, क्योंकि लौट गई और वापस लौट गई, वे वापस और लौट गई दोनों का मतलब एक ही होता है, लौटना या वापस आना दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजपथ से झांकियां लौट गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। इनमें से ऑप्शन है कौन सा शुद्ध है? इस
वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इनमें वाक्य का शुद्ध रूप है उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। वह के स्थान पर होगा उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, तथा हम कल से या तो विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा मुहावरे, इनकी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। 1 या 2 वीडियो में सारे कवर होंगे। आप इन्हीं को 1-2 बार देख लेना, तो आपके जो प्रश्न में आते हैं सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।